नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज। जिला बिजनौर में पिछले 6 माह में अभी तक नरभक्षी गुलदार ने 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और 2 दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर दिया है। इसी क्रम में नरभक्षी गुलदार के आतंक से बिजनौर वासियों को निजात दिलाने के लिए अपनी टीम के साथ लखनऊ से पहुंचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुधीर कुमार शर्मा। लखनऊ से नजीबाबाद पहुंचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुधीर कुमार शर्मा का भारतीय किसान यूनियन भानु ने घेराव किया। नजीबाबाद के वालिया होटल पहुंचकर अधिकारियों से मिलने के बाद जिला बिजनौर को मात्र 2 सप्ताह के अंदर मिलेगा गुलदार के आतंक से निजात मिलने की बात कही। आपको बता दें, आज शुक्रवार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुधीर कुमार शर्मा लखनऊ से जिला बिजनौर के नजीबाबाद कोतवाली मार्ग स्थित वालिया होटल पहुंचे थे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक के साथ जिला बिजनौर वन विभाग के आला अधिकारी के साथ कई जिले के वनाधिकारी भी पहुंचे। बोले जो संबंधित अधिकारी आपके वन विभाग के लखनऊ से आए, वो भी आए, सबसे भी बैठ के बात होगी, हमें सुझाव बताएं, हम अपने सुझाव बताएंगे। क्या उस पर आप क्या अमल करेंगे, किसान क्या अमल करेगा, मजदूर क्या अमल करेगा, वो बात की बात है। लेकिन उन्हें बुलाया जाए, वार्ता करने के लिए आए आप लोगों ने, सभी लोगों से वार्ता हो। तो फिर पहले उन्होंने ब्रीफिंग के लिए सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बुलाया है, वही चर्चा चल रही है। जो हमारी क्या कमी है, अगर चलना चाहते हैं तो 2-4 लोग चल चले। यहाँ बात होगी, किनारे पेड़ कट रहे हैं नांगल रोड पे इस समय, उसमें से आधा माल तो जा रहा है आपकी डिपो में, आधा माल जा रहा है भट्टों पे। मुसाफिर कौन देख रहा है? डीएलएम देख रहा है। चलो जो भी डीएलएम को बुलाओ, जब खुद चोर नहीं सुनो, डीएलएम कटाने के बाद ही तो देख रहे हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है भैया, चोरी हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी आपकी भी तो होगी। आपने दिया चपान करके उन्हें दिया, तो आपको अपने माल की जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए। अरे उनको बुलाओ, स्कूल बने हुए हैं, आप बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल, ऐसे प्राइवेट स्कूल भी हैं। जब बच्चे जाएंगे गुलदार ये अपने आप में इतना लंबा भी है कि ऐसा संभव नहीं है कि 24 घंटे और फिर 7 दिन कोई एक ही अधिकारी कर पाए। तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक रोटेशन सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है। जिलाधिकारी बिजनौर से भी सर की वार्ता हुई है और सर ने उनको भी कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, जिसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिजनौर ने अश्योर किया है कि उनकी तरफ से सपोर्ट रहेगा। यहाँ पर जो गन्ना अधिकारी, कृषि अधिकारी, सीएमओ और जो इंजीनियरिंग विभाग के जैसे दूसरे अधिकारी हैं, इन सब की भी एक समन्वय बैठक आज प्रस्तावित है, जिसको सर एड्रेस करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम है उसमें हमारा जैसे है, तो उसका भी प्रयोग ना करके बाहर जाना, वो कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये समस्या जो है ज़्यादा बढ़ गई है। इस वर्ष अधिक बारिश होना भी एक इसका बड़ा कारण है, क्योंकि सब जगह पानी भर गया है और जो ऊंची जगहों पर ही जो प्रीडेटर है, मतलब जो शिकारी है, गुलदार है, और उसका जो प्रे है, वो सब का मूवमेंट हुआ है, तो इसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट बढ़ा है। तो मोटे तौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर ने कल भी पूरा जैसे इसका व्यापक जो है वो विश्लेषण किया है, और आज सभी रेंज ऑफिसर लेवल तक एक मीटिंग हुई है। जितने सारे अधिकारी हैं सबको डिटेल में निर्देश दिए गए हैं। और अब मैं उस कंक्लूजन की बात करूं, क्योंकि जिसको आप या लोग भी जानना चाहते हैं, हमारा अपना विश्वास है कि हम इस समस्या को 2 सप्ताह के अंदर टैकल कर लेंगे। क्योंकि टाइम लग गया हमको, पर उस टाइम के साथ साथ हमने बहुत सारा डेटा भी इकट्ठा किया है, और अब हम उस समस्या को ट्रैक जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है, हमारा अपना विश्वास है, हमारा अपना अनुभव है, उसके तहत हम लोग कर डालेंगे। आप लोगों के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हों तो आप लोग बताएं। लगते हैं तो आप आइए, आधा घंटा बैठेंगे ना, आप मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा, पर गुलदार है, कोई बकरी वकरी नहीं है। मतलब आप उसकी एनिमल की इंटेलिजेंस, एनिमल का बिहेवियर, हम जब पिंजरा लगाते हैं तो वो वन ऑफ द सॉल्यूशन, वन ऑफ द मतलब टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो आप आइए, तो आधा घंटा बैठते थे, तो आपकी बात से लगता है कि आप उस चीज़ को समझने के लिए जिज्ञासा रखते हैं। तो और ऐसा भी नहीं है कि सोशल फॉरेस्ट्री में वाइल्ड लाइफ का किसी को एक्सपोजर नहीं है। हमारे विभाग के अंदर कोई भी जो पोस्टिंग है वो परमानेंट एक ही जगह नहीं रहती है।
सोशल फॉरेस्ट्री वाला वाइल्ड लाइफ में भी जाता है, वाइल्ड लाइफ वाला सोशल फॉरेस्ट्री में भी आता है। उनमें भी आपको कई स्टाफ ऐसे मिल जाएंगे जो पहले वाइल्ड लाइफ में सर्व कर चुके हैं। संख्या कम हो सकती है, तो आप जो बात कह रहे हैं उसको हमने नोट किया। चीफ साहब भी कह रहे हैं कि भाई समस्या है, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा, पर उसको लेकर के हम अब जो प्रयास कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि देखिए आप यू मार्क माई वर्ड्स, 2 सप्ताह के अंदर इसमें परिणाम आएगा। और क्योंकि देखो कोई भी जो उसके बाद तुरंत हम लोगों ने टीम को भेज दिया उधर और केज भी इंस्टॉल कर दिया प्रधान जी के सहयोग से। और हमारे रेवेन्यू टीम भी गए थे और प्रधान जी से पूछे थे अगर आपको कोई भी जरूरत पड़ेगी तो आप बता दीजिए, हम उसको पूरी कर देंगे। ऐसा नहीं है अगर साइटिंग्स रिपोर्ट हो रहा है तो उसके तुरंत हम लोग वन विभाग से कांटेक्ट करके आप उधर टीम को कोऑर्डिनेटिंग एट द बेस्ट पॉसिबल। तो आप देखिए एसडीएम है उसकी जो मिल रही है, देखिए आप जो भी, जैसे हम लोग यहाँ जैसे वार्ता के लिए इकट्ठे हुए हैं तो इसको समझने के लिए, क्योंकि जनता की भी जिज्ञासा रहती है, कोई स्पेसिफिक ऐसा इंसिडेंट है आप उसको सेपरेटली भी डिस्कस कर सकते हैं। भाई वो जनरलाइज चीज नहीं है। जब सर यहाँ पे आए हैं, लोकल रेवेन्यू पुलिस यहाँ पर है, तो हम सब आप लोग भी समस्या का समाधान पब्लिक को ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम मतलब एकदम एक्सीडेंट फ्री और स्ट्रेस फ्री एक बैलेंस के साथ रह पाए। भाई लेपर्ड ऐसा तो है नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन आप उसे एकदम गायब कर देंगे, जो सच्चाई है ना। तो आपका एक और पॉइंट था, उनकी पोस्टिंग जो है तमाम डिविजन्स में अभी हो जाएगी। ये प्रक्रियात्मक है, स्टाफ की कमी से वन विभाग जूझ रहा था। सर से पूर्व में भी जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर्स रहे उन्होंने प्रयास किया है, सर आप उस चेयर पर हैं। स्टाफ की समस्या का निदान इस क्षेत्र के लिए, इस ऑपरेशन के लिए तो सर ने तुरंत कर दिया है, तो स्टाफ की समस्या खत्म हो जाती है। एलिफेंट रिजर्व को लेकर के आप जो बात कह रहे हैं उस पर आप रिस्पॉन्ड कर दें। आइडेंटिफाई इधर आ गया है, और ये क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर है, ये हमारी जो है भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार से ही इसकी हमको फंडिंग मिलती है। इसके प्रस्ताव हमारे भारत सरकार को गए हुए, कई प्रदेश क्योंकि इन्वॉल्व है इसमें कि हम लोग प्रोजेक्ट एलिफेंट का होना है, तो भारत सरकार का निर्णय जैसे ही आता है इसमें हम लोग के प्रस्ताव ऑलरेडी सबमिटेड, वो जो हम लोग को फील्ड स्तर पर जो कार्रवाई करनी है हम लोग का। फिर इसकी हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये जो बुल्हार का व्यवहार है जिसमें अचानक परिवर्तन आया है, इसका अध्ययन करें वो और हमें बताएं कि हम लोग क्या करें। ये है। अब आप लोगों से हमारी प्रार्थना है कि 5 ये ऐसा है, हम सब लोग बात के दिल से हैं, हम सरकारी हमें आपको भी देखना है और हम और अब अगर आगे कोई किसान इस तरह से बताओ, किसान खेत में जाए ना जाए, किसान तो बहुत परेशान हो चुका है इस टाइम। आप गाँव में जाके देखो, शाम को अंधेरा होते दरवाजे बंद, भाई खेती बाड़ी प्रभावित हो रही है, किसान की मवेशी खेत में जाते हुए डर रहा है किसान। बच्चों को स्कूल भेजते हुए डर लग रहा है। अब सब बच्चे तो वैन में नहीं जाते, गरीब लोग भी हैं जो स्कूल जाते हैं। हमारे साथ हमारे विभागाध्यक्ष हेड ऑफ फॉरेस्ट शर्मा सर हैं, साथ में हमारे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के हैं प्रभाकर सर हैं। लोकल अधिकारियों को तो आप लोग जान ही रहे हैं। इस समस्या को लेकर के आप लोग अपनी बात तो कहीं नहीं, मैं बस ब्रीफ में पहले बता देता हूँ। कल सर ने आकर के पूरा जैसे क्या अब तक हुआ है, क्योंकि सर ने जो चार्ज लिया है हमारे विभागाध्यक्ष का, वो 31 तारीख को ही लिया है। सर के पास उस समय वाइल्ड लाइफ का भी चार्ज है, तो कल आकर के सर ने पूरी बात को समझा है और जो ऑपरेशन में समस्या के डायग्नोसिस के अलावा जो हमारे ऑपरेशन में भी जो कमियां थी उन सब का निदान कर दिया। हमने मैन पावर की कमी, मतलब संसाधन की कमी और जो उपकरणों की कमी, उन सबको हैंडल कर लिया गया है। मैंने प्रेस और मीडिया को भी बताया था कि हमारा अपना विश्वास है, जो आप लिख भी कर लें, 2 सप्ताह के अंदर
इस समस्या का निदान हो जाएगा 2 सप्ताह। अच्छा, जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो आप लोग तो यही के हैं, आप लोग जानते हैं कि ठीक है, आप कोई बात कहें, मतलब हम लोग एक तरह से परस्पर विरोधी की तरह से बात करें तो आप हम पे आक्षेप लगाएं, हम आपसे लगाएं, उससे कुछ होना जाना नहीं है। ग्राउंड पे जो सिचुएशन है उसमें कई तरह की जटिलताएं हैं। भाई गन्ने की खेती है, उसको जानवर को छुपने के लिए जगह है ना, लोग जो हैं, लोग के घरों में उस तरह की जैसे सुविधाएं नहीं है, लाइटिंग नहीं है, वो नहीं है, सुबह शाम का निकलना है, मतलब कई चीजें हैं जो इस समस्या का कारण है। और इस साल जो भारी वर्षा हुई उसकी वजह से भी जैसे जो जानवर है या उसके जो प्रे बेस है, जो दूसरे जानवर जिनको खाता है, उन सब का भी जो थोड़े ऊंचे स्थलों पर गाँव के आसपास इकट्ठा हो जाना मुख्य कारण है। आप लोग बताइए कि आप लखनऊ से आपका स्वागत। आपसे शिकायत नहीं है हमारी, ये कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर शुरू में कदम उठा लिया होगा तो एक जिसे क्रिमिनल हो एक होगा, पुलिस अगर उसे छोड़ देगी तो दूसरा पैदा हो, पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है उस पर। अगर शुरू में उन्हें पकड़ के जंगल में छोड़ दिया होता रेस्क्यू करके आपने, तो आज वो समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। आप लोगों के लिए भी समस्या बढ़ना जाए। जो आपके नीचे के अधिकारी हैं उन लोगों ने इस बात पे ध्यान दिया, काफी प्रयास करने के बाद, समझाने के बाद उन्होंने बिल्कुल इस बात को तवज्जो नहीं दी। आज ये समस्या बढ़ती है, जख्म का बहुत बड़ा जख्म बना। अब इसका सोल्यूशन क्या होना, इस चीज के लिए रियायत मिलनी चाहिए। वो तो टाइगर भी देखा गया है, अगर वो मार देगा किसी को तो आप ये बताएं उस पे क्या कर रहा है, क्या वन विभाग के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, या उस किसान है, मजदूर है, सभी लोग एक ही बात है, किसी पे भी हमला कर सकता है। उसे तो पता नहीं कि ये किसान है, इसी देखो हम वो हमला किसी भी कर सकता है, सीओ साहब के लिए उन पर कर सकता है, एसडीएम मैडम के लिए उन पर भी कर सकता है। तो उसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। हमारी आपसे ये मांग है, या तो किसान के लिए छूट कर दी जाए। भाई अगर आप लोगों पे हमला करता है तो आप तुरंत उस पर एक्शन लीजिए, पलटवार करिए। आत्मरक्षा में आप मुझ पर गोली चलाएंगे तो मुझे हक है ना। देखिए जहाँ आप कर रहे हैं ना खुद के जैसे आत्मरक्षा जो जी पर्सनल डिफेंस, जी वो तो एक जो ऐसा नेचुरल राइट है वो सबको मतलब सुपरसीड करता है। यहाँ तो पुलिस के ऑफिसर भी हैं, वो भी जानते हैं। देखिए इस देश में आप लोग सब सहमत हैं, कानून का ही ना राज है, मतलब जो नियम होगा उसके हिसाब से ही कार्रवाई होगी। आप जो बात कह रहे हैं कि साहब उसको मारने का जैसे एक लाइसेंस पूरा दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिलहाल जो केंद्र सरकार के जो नियम है उसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कुछ ओपन लाइसेंस दे दिया जाए। अच्छा, जो एनिमल यदि चिन्हित हो गया कि भाई अब इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 12 जो घटनाएं हैं जिसका एक एक घटना का सर की मतलब उसके अंदर सुपरविजन में हमने एनालिसिस किया। हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो इस निष्कर्ष निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई जिसमें से एनिमल है वो मैन ईटर है, तो उसकी फॉरेंसिक एनालिसिस होगी। पुलिस ऑफिसर हैं यहाँ पर, उनको पता है कि देखो फॉरेंसिक एनालिसिस के बिना कोई कंक्लूजन निकालना संभव नहीं है, और यदि ऐसा होगा तो जो कार्रवाई है वो करी जाएगी। रही बात कि भाई कैसे इस जानवर से बचें, तो उसके लिए तो जैसे आप लोग देखो लीडर्स हैं, आप लोगों की फॉलोइंग है, तो कुछ चीजें आप लोग भी यदि गांव वालों को बताएंगे तो उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। भाई गांव के पास हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी बात की कि लाइटिंग की व्यवस्था हो, थोड़ा सुबह शाम वाले टाइम में अकेले ना निकलें, घर में आज के समय जैसे शौचालय सबके यहाँ लगभग बन गए हैं, तो खुले में शौच के लिए ना जाएं। जब हम ये बातें कहते हैं तो इसकी अपवाद भी जानते हैं। भाई ग्रामीण हैं, उनको वर्षों से आदत पड़ी हुई है, उनको बहुत से ऐसे लोग भी होंगे कि जिनको कन्फाइंड स्पेस कहते हैं ना, मतलब जो छोटे क्षेत्र में शौच जिला बिजनौर के यहाँ कोई संतुष्ट नहीं है उनसे, क्योंकि जिसका नाम अभी लिया जा रहा है, कोई अधिकारी है यहाँ पर, रेंजर है, कोई डिप्टी रेंजर है हरगोविंद सिंह, उसको अभी सुबह सुबह बताया गया, सूचित किया गया कि भाई यहाँ पर वो देखा गया है रेपर्ड, आप यहाँ आइए, या मतलब कुछ एक डिफेंसिव कुछ तो करेंगे आप,
लेकिन उसने क्या कहा कि मैं मीटिंग में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। व्हाट्सएप पे मैं ग्रुप पे डाल दिया है। गैर जिम्मेदार बात नहीं कहूँगा। लेपर्ड है, गुलदार है, वो भी इसी क्षेत्र के आसपास रहेगा, पर ये जो किलिंग्स है ना, इसको लेकर के हम उस लेपर्ड को फॉरेंसिक जांच चल रही है। एक दो जितने भी लेपर्ड्स हैं, गुलदार हैं, जो ये समस्या पैदा कर रहे हैं, उनको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, कहाँ पर है भाई? टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस्ड है। आप लोगों ने सुना होगा कि यूएस के नेवी सील्स हैं, वो कहाँ जाकर के क्या क्या कार्रवाई रात के अंधेरे में कर लेती है। बात तो काफी कुछ संसाधनों पर ही आके रुकती है ना। तो ये समय गवर्नमेंट की प्राथमिकता पर है। तो देश के सबसे बड़े अधिकारी आपके पास बैठे हुए हैं, ज्यादा देर तो लगने नहीं, 2 घंटे में सारे इक्विपमेंट आप मंगा सकते हो। और मुझे लगता है कि अगर अवैध तरीके से टोटल ये वन विभाग में या सरकार में चलवाओ, नौकरी करने आए हैं वो नौकरी करो। जी अब आप कर्मचारी, वो कर्मचारी जो लंबे समय से हैं, उनके स्थानांतरण जो होने हैं, जो शासन की नीति है हमारी, ये सही है कि 3 साल जिले में और 7 साल मंडल में, 3 साल जिले में और 7 साल मंडल में जो इस साल की नीति आई थी, उसके आधार पे जो ऐसी स्थिति है उसको आप देख लीजिएगा, और जो है उसको कर दिया जाए। जो यहाँ से कोई नहीं है, शासन की नीति है। अभी क्योंकि वृक्षारोपण का सत्र चल रहा है, आदेश ये है कि 15 अगस्त तक कोई स्थानांतरण नहीं करेगा। पेपर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं, और इसी कारण से वन विभाग के जो ट्रांसफर का समय है उसको सामान्य अन्य विभागों से हटाकर उसको 30 सितंबर तक के लिए कर दिया। तो तब तक की, क्योंकि हमारे जो वृक्षारोपण इस साल अभी हो रहे हैं आप लोग के सहयोग से, और 15 अगस्त को उसको पूरा करेंगे हम लोग। उसके बाद जो भी ऐसी स्थिति होगी जो उस नीति के अंतर्गत है, नंबर 1, या अगर नीति के बाहर हैं और कुछ ऐसे कारण हैं तो उसको स्थान से हटाना आवश्यक है, जैसा कि आप लोगों ने 2-3 नाम बताए, तो स्थानीय स्तर से होने, स्थानीय स्तर से हो जाएंगे, और मुख्यालय स्तर से होने तो मुख्यालय, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है क्योंकि वृक्षारोपण जब तक हमारा पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उच्च स्तर के आदेश है, और बड़ा व्यवहारिक भी है कि हम लोग उस समय किसी को उस स्थान से चीज करते हैं, क्योंकि हम लोग भी करते रहे। अगर मान लीजिए जैसे आपने जाके किसी ग्रामीण क्षेत्र का कोई पेड़ कट गया, होता है अक्सर, उसने जाके वहाँ उसको 2-4 कर दिया, तो होता क्या कि हम लोग भी करते थे, यही हमारे साथ कभी रहे हैं कि उस व्यक्ति की वो पावर सीज कर देते हैं कि आपको इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेड़ कटान का है उसकी पर कार्रवाई आप नहीं करोगे, उसका पड़ोसी कर देगा। तो अगर कोई ऐसी स्थिति है करने की जरूरत होती तो उस पर आप ग्रामीण सत्र से पहले भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत नाम में नहीं है, क्योंकि पावर सीज वोट करने उसको मैं मॉनिटर करते रहेंगे, लेकिन वो क्योंकि यहाँ पे उन्होंने वोट कर दिया, उसकी जो भी कार्रवाई है प्रभावी कार्रवाई, इसलिए कि हमारा वृक्षों का, वनों का संरक्षण हो गया सबसे पहले। तो आपकी बात 100 नहीं 200% सही है कि अगर हमारे जंगल सुरक्षित है तो ये समस्या अपने आप कम हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्योंकि ये जो हमारा तराई का क्षेत्र है, हमारा गवर्नमेंट का है, हमारा राजा जी का है, हमारा कालागढ़ का है, बहुत सारे कारण ऐसे होते जा रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वनों में हमारा जो बड़े बड़े पैच थे वो टुकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं। कुछ सड़कें बन रही है, कहीं तो रेलवे लाइन है, कुछ नहर बन रही है, तो उसके कारण से थोड़ी सी समस्या बड़ी है। ये आप लोग सहमत हैं? वन विभाग वहाँ भी हमेशा अपराधी के तौर पर खड़ा रहता है जहाँ पर चीजों को मना करते हैं, अब ये ना हो। लेकिन वो क्योंकि जनता के हित की चीजें हैं, आपके रोड हैं, आपकी नहरें हैं, रेलवे लाइन है, तो वो भी होता है। तो इन समस्या को कहीं ना कहीं वो एक कारण है। वो अब एक ही जनता सामान्य बात है जो आप लोगों ने कही, लेकिन उस समय ये इस समस्या को आप लोग कष्ट आप लोग को निश्चित रूप से जिसके परिवार में कोई घटना हुई है उसको सबसे ज्यादा कष्ट है, उसके पड़ोसी को उसके अनुसार उससे कम है, और जो आपका एक परिवार है यहाँ के स्थानीय लोग उनको है। लेकिन हम लोग को नहीं होता ऐसा। हमारी वजह से अगर किसी परिवार में कोई दुख होता है, कोई समस्या होती है, तो हमारी कोई समस्या है, हम लोग उसको महसूस करते हैं। यही कारण है कि आज मैं यहाँ पर हूँ। अब जो आगे की बात है जो आपने कहा कि हम लोग उसको 2 सप्ताह के अंदर कोशिश करके समस्या को शांत कर लेंगे, तो उसका कारण ये है कि जो आप लोग का एक ये लगातार जो आप लोगों ने सभी ने कहा है कि जब आप लोगों ने सूचना दी उसके बहुत समय बाद कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा, कहीं ऐसी स्थितियां आई। उसमें एक तो ये है कि लोगों ने कोशिश करी, और अब इसको कम करने के लिए, समस्या को हल करने के लिए हमारे जो बाहर के मंडल हैं, हमारा मेरठ मंडल के भी लोग आ रहे हैं, सारठ मंडल से भी लोग आ रहे हैं, तो लोगों ने अलीगढ़ मंडल से भी लोग आ रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी आ रहे हैं, कंजर्वेटिव स्तर के अधिकारी,
उनके साथ साथ एक एक DFO हैं और वो अपने यहाँ से, यहाँ के नहीं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं जो ड्यूटी में लगे हैं वो लगे रहेंगे, वो अपने साथ कम से कम 10 से 15 कर्मचारी अपने साथ लेके आ रहा है। तो जो आपका वो रेस्पॉन्स टाइम की बात हो रही है, जो समय लग रहा है, वो निश्चित रूप से अब कोशिश करके वो बहुत कम हो जाएगा। वो आप लोग जो है दूसरी चीज ये भी कहेंगे कि जो लोग अधिकारी आ रहे हैं उनके नंबर आप लोग को हम लोग दे देंगे, ताकि आप एक वरिष्ठ अधिकारी को सीधे संपर्क कर पाए। तो निश्चित रूप से जो आपके नहीं है के लिए आप इससे समझ सकते हैं कि हमारा वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है। उसके बावजूद उन्होंने DFO जैसे जो हमारे जिले के मुखिया हैं प्रभाग वन विभाग के, उनको भी वहाँ से हटाकर यहाँ भेजने का निर्णय लिया है। तो ये कल जब मैं आ रहा था, यहाँ की स्थिति के बारे में जानकारी ली, उसके बाद ही ये व्यवस्थाएं अपनाई गई थी। यहाँ की स्थिति को भेज दें ताकि हम अपना रेस्पॉन्स टाइम कम कर सकें। मौके पर अगर कहीं घटना होती है या कहीं पर सूचना मिलती है कि यहाँ पर गुलदार की उपस्थिति है, तो हम तत्काल वहाँ पर मौके पर जितने समय कम से कम होता है उसको पहुँच सकें। समस्या गाड़ियों की आती है, वो अपने व्हीकल अपने साथ लेकर आ रहे हैं। अलग कार्य कर रहा था और जो अन्य विभाग थे जिनसे हमको सहयोग चाहिए, मुझे लगा कि हमको सहयोग मिलेगा तो हम बेहतर काम कर पाएंगे। तो उसमें हमने कल से क्या बल्कि कई दिन से DM साहब से बात हुई यहाँ पे, तो हमको यहाँ के जो स्थानीय हैं हमारे जो से बैठी हुई चाहिए, जो हमको स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग की आवश्यकता थी। DM साहब ने भी कहा है कि आपको कोई आवश्यकता है आप हमको बता दीजिए, उनको हमने सूचित कर दी। तो जो भी हमारी टीमें हैं, व्यक्ति दल हैं, उसमें अब वन विभाग के साथ साथ हमारे राजस्व विभाग के और पुलिस प्रशासन के या होमगार्ड के साथ में सम्मिलित रहेंगे, ताकि कार्रवाई त्वरित हो और प्रभावी कार्रवाई हो। तो वो केवल वन विभाग अभी तक अकेले में लगा हुआ था, उसको हम लोग संयुक्त दल के रूप में हमारा पुलिस का, प्रशासन का, वन विभाग का, ये लोग संयुक्त रूप से इसमें कार्य कर ज़्यादा मुश्किल। तो एक तो हम लोग जो वो थर्मल ड्रोन है उसको हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इनकी टीम है, एक्सपर्ट हैं लोग उसको ट्रैंक्वाइज करने के लिए। उन स्थानों पर हम लोग मचान स्थापित कर रहे हैं। आज या कल तक हम लोग उसको स्थापित करेंगे। लाइव वेट वहाँ पर बांधकर हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको अगले 1, 2, 3 दिन में जैसा भी होगा उसको ट्रैंक्वाइज उसको कर पाएँ। तो वो जब ये भी जानिए कि जैसे 1-2 ट्रैंक्वाइज होते हैं, ये भी इनके सेंसर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं।